राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का जो महत्व है वह बहुत ही अधिक बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा का दिन जो है उपाय, यात्रा और साधना का दिन माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन जो है माता लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। और आज पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी जो है स्वर्ग लोक से धरती लोक पर विचरण करते हैं। तो ऐसे में जो भी जातक आज पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी के लिए व्रत उपवास रखकर माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं, तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की जो है आपके ऊपर कृपा जरूर बनती है। हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जो हिंदू धर्म में बेहद ही विशेष मानी गई है। अमावस्या हो या फिर पूर्णिमा, दोनों का ही जो है खास महत्व बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों दिन जो है उपाय, यातना, साधना और व्रत का दिन माना जाता है। और ऐसे ही दोस्तों 24 जून को जो पड़ रही है पूर्णिमा, अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, तो ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा है उसका जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। इस बार 24 जून गुरुवार के दिन को ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ रही है। इसे जेठ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्णिमा जो है दोस्तों बहुत ही शुभ पूर्णिमा है, क्योंकि आज के दिन संत कबीर का भी जन्म हुआ था। तो ऐसे में कबीर जयंती भी जो है आज के दिन मनाई जाएगी। तो अगर आप व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी दोनों एक साथ उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो आपके ऊपर जीवन में जरूर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की कृपा बनती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो है पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व बताया गया है। वहीं स्नान के बाद आज के दिन दान करना भी जरूरी बताया गया है। आप गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन दोस्तों अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो आप गंगा नदी या फिर कहीं पवित्र जगह पर नहीं जा पाते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। और आप हो सके तो अपने घर की जो पानी की टंकी है उसके अंदर भी थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, क्योंकि आपके साथ जो आपके पूरे परिवार को भी गंगा नदी का स्नान प्राप्त होगा। तो पूर्णिमा तिथि जो है 24 जून को सुबह 3:32 पर शुरू हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 25 जून रात 12:09 तक को रहने वाली है। कई लोग आज का दिन व्रत भी रखते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो है दोस्तों मनोकामना व्रत पूर्ण बताया गया है। यानी पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। तो अगर आपकी भी कोई मनोकामना या फिर ऐसा कोई काम है जो काफ़ी लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप पूर्णिमा के दिन व्रत जरूर रखें। आज पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता, मनोकामना और परेशानियां दूर होती हैं। और आज इस बात का जरूर ध्यान दें कि आज सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। वैसे तो सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो पूर्णिमा, अमावस्या, ये जो दिन होते हैं, एकादशी, इन दिनों आपको जरूर अर्घ्य देना चाहिए। इससे बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और आज के दिन ब्राह्मण को भी दान देना महत्वपूर्ण माना जाता है। पर इस बात का भी ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन जो है शाम के समय चंद्रमा को जल अर्पित कर भोजन ग्रहण करें। शाम को चंद्रमा को जल अर्पण करने से भी व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही दोस्तों आज पूर्णिमा का दिन जो है, अगर आप लौंग से जुड़े हुए ये उपाय करते हैं जो अब आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्योंकि दोस्तों हमारे वास्तुशास्त्र में ऐसे कई अनेकों उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें कुछ विशेष खास दिन करने से व्यक्ति को बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में पूर्णिमा का दिन जो है माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है और गुरुवार का भी दिन है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान का दिन है। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं, दोनों एक साथ जो है, दोनों को एक साथ में प्रश्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको गुरुवार के शुभ पावन पर यह उपाय आप जरूर करें, आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों इस उपाय के लिए कुछ ये है कि जैसा कि आपको बताया था कि हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व बहुत है और ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दरअसल दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो है माता लक्ष्मी जी का आवागमन धरती पर होता है और माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों की सारी परेशानियां दूर करते हैं। तो आप एक काम कीजिए कि पूर्णिमा के दिन जो है खीर का भी चढ़ाना महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप एक काम कीजिए कि दोस्तों गाय के दूध से खीर बनाकर
चांदनी रात में रखने की रख दीजिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चांदनी रोशनी में यदि खीर रखा जाए और फिर उसका सेवन किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। इसीलिए इस दिन गाय के दूध में खीर बनाकर रोशनी में रखें और फिर सुबह के समय इस खीर का परिवार के साथ खाएं, भोग लगाकर खाएं। इतना ही नहीं, आज हम आपको जो है पूर्णिमा के दिन लौंग से करने वाले उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपके घर में माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये उपाय आपको जो है 24 जून 2021 गुरुवार के दिन रात के समय करना है। तो इस उपाय के लिए आपको एक लौंग की ज़रूरत होती है, पर इस बात का ध्यान रखें कि लौंग जो है वो पूरी तरह से साबुत हो और उसके ऊपर का फूल भी है जो बना हुआ होना चाहिए। इस लौंग को अपने हाथों में लेकर अपने पूजा घर के सामने बैठ जाएं, जहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर आपके सामने हो। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, यानी माता लक्ष्मी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं और विष्णु जी के भी समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं। ये उपाय और भी फलदायी होगा। और घर के मंदिर में बैठने के बाद अपने पूजा घर के सामने एक दीपक जलाएं और फिर दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लें और लौंग जो है आपको मंदिर में रख देनी है, पूजा की थाली में। अब इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, मंत्र है कुछ इस प्रकार है कि ओम ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना होगा। पर इस बात का ध्यान रखें कि जब आप उपाय कर रहे हो तो आपको ना कोई रोके ना कोई टोके, बस आप पूर्ण श्रद्धा से ये उपाय करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप अपनी सभी इच्छाएं उस लौंग को बोल दीजिए। आपकी जो भी इच्छा है, जो परेशानी है या फिर ऐसा कोई काम है जो नहीं बन रहा है, तो वो आपको बोल देनी है। इच्छाएं बोलने के बाद आप उस लौंग से अपना नाम बोल दें। आपका जो भी नाम है तो आप बोल दीजिए। जैसा कि आपका नाम राकेश है तो आप राकेश अपना नाम बोल दीजिए। नाम बोलने के बाद आप उस लौंग को लेकर जाएं और लेकर उस जलाए हुए जो आपने भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाया हुआ था उसके ऊपर से 5 बार घड़ी की दिशा में घुमा लें और फिर इस लौंग को लेकर आप अपने घर के बाहर या छत पर जाएं। आप ये लौंग ऐसे स्थान पर लेकर जाएं जहां जेठ पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी पड़ रही हो, तो आप अपने घर की छत पर रख सकते हैं। अगर आप किसी फ्लैट वगैरह में रह रहे हो तो लॉबी या बालकनी होती है, वहाँ पर आप उस लौंग को रख दीजिए। इस रोशनी में आप उस लौंग को रख दीजिए और फिर आप नीचे आकर सो जाएं। जैसे ही इस लौंग के ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी वैसे ही आपका नाम भी रोशन हो जाएगा। आने वाले दिनों में आपकी इच्छाएं पूरी होती नजर आएगी और जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होगी। इसके अलावा जब ये लौंग आप रख रहे हो तो चंद्रमा को देख कर नमन करें। वहीं भगवान चंद्रदेव है, उनको आपको जल अर्घ्य देकर चंद्रदेव को नमन करें। अर्थात आपको अपने शरीर पर चंद्रमा की किरणें लेनी है और साथ में आप उस लौंग को उठाए नहीं बल्कि वैसे ही पड़े रहने दें। आपका ये उपाय पूरा हो गया है और आने वाले दिनों में देखेंगे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। बस जो भी काम करो दोस्तों, विश्वास के साथ करो, फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। विश्वास से किया हुआ काम को हर क्षेत्र में फ़ायदा मिलता है। और ऐसे ही अगर आप कर्ज से परेशान हैं या फिर आपके घर में आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, तो भी आप ये उपाय करने से आपको ज़रूर जीवन में लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उपाय जो है बहुत ही उपयोगी उपाय है। इस उपाय को हमारे वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि जो जातक इस उपाय को करता है उसको सफलता निश्चित मिलती है। तो ये उपाय आप जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो पैसा जो आपको नहीं मिल रहा है, तो पूर्णिमा की रात एक काम कीजिए कि कपूर और 21 लौंग से कपूर लें एक जोड़ी और 21 लौंग से माता लक्ष्मी जी का हवन करें और धन वापस आने की प्रार्थना करें। पूर्णिमा की रात ये उपाय करने से आपको जरूर सफलता मिलती है। और ऐसे ही अगर आपका कोई काम है जो लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं बन रहा है, तो पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाएं और उस दीपक में 2 लौंग के जोड़े डाल दें। इस दीपक को घर के किसी कोने में रख दें जहाँ अंधेरा हो। इससे घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होगी। और ये उपाय अगर आप पूर्णिमा से लेकर हर रोज़ करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियाँ जीवन में नहीं होगी। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। बस पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है आपको आज के दिन ये काम करना चाहिए। और आज वैसे आपको बताया कि आज पूर्णिमा के दिन जो है अगर आप माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाते हैं तो भी माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का जो है धरती पर निवास होता है, तो ऐसे में पीपल के पेड़ की भी आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जब स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं तो उनका निवास स्थान जो है वो पीपल के पेड़ पर होता है। तो माता लक्ष्मी जी की कृपा के प्राप्त आप बनना चाहते हैं तो आपको ये काम आज
पीपल की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। बस पूर्ण विश्वास के साथ दोस्तों ये आप उपाय करें, माता लक्ष्मी जी जरूर प्रसन्न होंगे। जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, खूब समृद्धि मिलेगी और जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी।